वक्त की बड़ी खबर यूपी में 12वीं की परीक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। यूपी में भी 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम। सरकार के आदेश के बाद 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द हो गई है। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की मीटिंग हुई थी और कोरोना के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा पहले ही रद्द हो चुकी है और आज सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि सरकार 12वीं को लेकर क्या फैसला लेती है। तो फैसला ले लिया गया है, उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स। कि जो हमारा हाई स्कूल में बच्चे ने प्राप्त किया है, विद्यार्थी ने नंबर प्राप्त किए हैं वो, या जो 11th में जिन्होंने नंबर पास किए हैं वो, दोनों को जोड़ के उसका एवरेज जो होगा वो उनकी अंक तालिका में 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण छात्र के रूप में अंक उनको मिलेंगे। कहीं पर अगर 11th की परीक्षा भी नहीं हुई और पिछले साल उनको प्रमोशन मिल गया है तो इस बार उनको हम प्री बोर्ड जो हमने कराया है, तो 11th की कक्षा की जगह हाई स्कूल का जो रिजल्ट है वो और प्री बोर्ड का जो अंक प्राप्त हुए उनको दोनों को जोड़ के जो एवरेज होगा वो हम इसमें देंगे, इंटरमीडिएट की 12वीं परीक्षा में देंगे। इसके अलावा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में हम ऑप्शन दे रहे हैं कि विद्यार्थी अगर इस बात से संतुष्ट नहीं हो कि उसको जो अंक मिले हैं वो अंक जो हैं उससे ज़्यादा वो प्राप्त कर सकता था, अगर वो इम्प्रूवमेंट के लिए चाहता है तो वो जो बैक पेपर चाहे वो 2 में दे, 3 में दे, 4 में दे, 1 में दे, कि उसके सामने ऑप्शन होगा, चाहे वो सब सब्जेक्ट्स में दे इम्प्रूवमेंट के लिए। उस परीक्षा को हम लोग या तो जो सामान्य परीक्षा है उससे पहले अगर संभव हुआ तो करा लेंगे, नहीं तो जो सामान्य परीक्षा होगी हमारी उसके साथ इस परीक्षा में बैठने का वो लोग अधिकृत होंगे, वो विद्यार्थी, और उन बच्चों को जिनको हम बैठा लेंगे उसमें जो उनके अंक आएंगे वही उनकी अंक तालिका में जोड़े जाएंगे। अब इसका निर्धारण हम करेंगे, वो शुल्क तो अगर परीक्षा का दे दिया गया है तो उसका अलग से ही होगा कि नहीं होगा ये हम बाद में तय करेंगे। नहीं, अब आज हम फार्मूला दे रहे हैं, उनका हम प्रमोशन हमने देने की बात कर दी है, अब हमारी गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने ऐलान कर दिया है 12th के बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे। यूपी के अंदर कोरोना के चलते सरकार ने फैसला लिया है और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, लेकिन अब मार्किंग किस आधार पर होगी उसका फॉर्मूला भी उन्होंने बता दिया कि 11th और 10th में जो मार्क्स बच्चों के आए हैं पहले उनको जोड़ करके एवरेज निकाला जाएगा और उसी को ही उसके आधार पे उनके सब्जेक्ट्स की मार्किंग की जाएगी। और यदि कोई छात्र ऐसा समझता है कि उसके अंक कम रह गए हैं तो उसके पास इंप्रूवमेंट का पेपर देने का भी विकल्प होगा। तो आगे जब परीक्षाएं कराई जाएंगी, रेगुलर एग्जामिनेशन होगा, तो ये इंप्रूवमेंट की परीक्षाएं उससे पहले या उसी के साथ करा दी जाएंगी। और ये भी छात्रों को ऑप्शन दिया गया है कि वो जितने मर्जी सब्जेक्ट्स में चाहे इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स दे सकते हैं और उसके बाद जो उनके नंबर आएंगे वो उनकी मार्कशीट में जोड़ दिए जाएंगे। तो इस आधार पर 12वीं के बोर्ड की जो परीक्षा है उसका एक विकल्प सामने रखा गया है। परीक्षाएं रद्द हुई हैं तो ऐसे में 12th के मार्क्स किस आधार पर हो वो फॉर्मूला भी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बता दिया है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा पहले ही रद्द की जा चुकी है। एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं क्या कहा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की समीक्षा करने के बाद सीबीएसई बोर्ड में उन्होंने 10वीं और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षा को रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड चूँकि विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है और हमारे पहले तो 60 लाख बैठते थे, 56 लाख से भी ऊपर विद्यार्थी इसमें बैठ रहे थे। 100 साल का इतिहास है और 100 साल के इतिहास में पहली बार हमारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हाई स्कूल की परीक्षा हम पहले निरस्त कर चुके थे। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा हमारे साथ है और उनके साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद हैं। शैलेश, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से जो डिप्टी सीएम है वो क्लैरिटी से स्टूडेंट्स को बता दें कि 12th के जो मार्क्स हैं, मतलब परीक्षाएं नहीं होंगी तो किस आधार पर तय होंगे और बच्चों के पास और कौन कौन से ऑप्शन सरकार ने दिए हैं।
आशा देखिए निश्चित रूप से डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा अभी निकले, उन्होंने बताया कि 100 साल के इतिहास में यूपी बोर्ड के पहली बार ऐसा हुआ है जब यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया है। सबसे पहले हम पूरे फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं। जो फॉर्मूला इसमें बनाया गया वो ये रखा गया है 12वीं के लिए कि जो 10वीं में बच्चे को अंक मिले होंगे और जो 11वीं के अंक है उनका एवरेज लेकर, औसत लेकर आगे रिजल्ट बनाया जाएगा। अगर कहीं पर पिछले साल भी क्योंकि कोरोना के हालात थे, अगर कोई ऐसा है जो 11वीं में प्रमोट हुआ है, जाहिर है उसके अंक नहीं होंगे, उस केस में जो प्री बोर्ड्स हैं उनके अंकों को लिया जाएगा और उसके आधार पर स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई अपने मार्क्स से, अंकों से संतुष्ट नहीं होता है, चाहे वो 10वीं हो या 12वीं, तो उनको परीक्षा का भी मौका दिया जाएगा। और क्योंकि इस बार परीक्षा नहीं हो रही है इसलिए उन्हें इंप्रूवमेंट के लिए बैक पेपर के नाम पर अलग से कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। दूसरी खास बात, परिस्थितियां अगर सामान्य होने में समय लगता है, यानी कि जो इंप्रूवमेंट बैक पेपर देना चाहते हैं उनको अगर समय लगता है परीक्षा देने में, तो उस केस में 2022 में भी अगर परीक्षा होती है तो जो रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट्स को वो 2021 का मिलेगा। यानी कुल मिलाकर प्रदेश में यूपी बोर्ड 12वीं के 26 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं को प्रमोट करने का फैसला ले लिया गया है। परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और लगातार एबीपी गंगा यही कह रहा था कि परीक्षाएं रद्द होंगी और वैसा ही हुआ है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी अभी बात करेंगे। और मुख्यमंत्री के साथ देखिए, परीक्षाओं पर फैसला लेना इतना आसान नहीं था, कई टेक्निकलिटीज़ हैं। इस वजह से लंबी बैठक चली यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ में डिप्टी सीएम की। जो अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा हैं आराधना शुक्ला, वो भी इस बैठक में मौजूद रहीं, वो भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ ही ये भी कहा डिप्टी सीएम ने कि छात्र छात्राएं जो हैं उनकी सुरक्षा सबसे पहले है, उनका भविष्य भी साथ में देखना। इसीलिए ऐसा फॉर्मूला निकाला जाएगा अंकों को लेकर कि उस फॉर्मूले से स्टूडेंट जो है जब वो आगे कहीं पढ़ाई के लिए जाते हैं, चाहे हायर एजुकेशन हो, कॉम्पिटिटिव, तो वहाँ पर किसी तरह की अड़चन ना हो, इसलिए हर चीज़ को ध्यान में रख के पूरा ये काम किया जाएगा। साथ में डिटेल्ड अगर फॉर्मूले की बात करें वो भी बहुत जल्द जारी होगा। 10वीं को लेकर जो समिति बनाई गई थी उसकी भी लगभग रिपोर्ट आ चुकी है। यानी 10वीं में जिन स्टूडेंट्स को पास करने का फैसला पहले लिया गया था उनके लिए भी एक आधार बनाया जाएगा। जो कक्षा 9 के उनके अंक होंगे उनको लिया जाएगा। इसके अलावा 10वीं में जो उनके हाफ ईयरली के मार्क्स होंगे, जो प्री बोर्ड्स होंगे, उनको भी लिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि हर अंक को शामिल करते हुए ये फैसला होगा। बड़ा फैसला है। अगर हाई स्कूल इंटर दोनों को माने तो लगभग 56 लाख स्टूडेंट है जो इस फैसले से जुड़ा हुआ है और 56 लाख स्टूडेंट्स के लिए फैसला हुआ है। यूपी बोर्ड ने इसी साल अपने 100 साल पूरे किए हैं, शताब्दी वर्ष है। 100 साल पूरे होने पर पहली बार ऐसा हो रहा है यूपी बोर्ड के इतिहास में, जो विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है, कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी 10वीं और 12वीं की। कोरोना के चलते फैसला हुआ है और यही आधार भी बनाया गया है कि बच्चे सुरक्षित रहें, क्योंकि सीबीएसई बिल्कुल ये एक बड़ी चिंता थी, ये एक बड़ी चिंता थी और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि बच्चे देश का भविष्य। जी बात करें आप डिप्टी सीएम से। करने का फैसला लिया गया है ना। हाँ, 12वीं कक्षा में भी हम हाई स्कूल के बाद प्रमोशन दे रहे हैं और 12वीं कक्षा में भी उसी प्रकार से फॉर्मूला तय किया जैसे हाई स्कूल में ये है कि जो 9th क्लास में विद्यार्थी पास है उसके अंक, और जो उसको 10th क्लास में जो प्री बोर्ड है उसको जोड़ के जो औसत आएगा उसको हम अंक में रखेंगे। और अगर कहीं पर 9th और या प्री बोर्ड की परीक्षा उसने नहीं दी है तो हम सामान्य प्रमोशन कर देंगे। उसको बाद में ये अवसर होगा कि अपना इम्प्रूवमेंट के लिए वो अपने जो सामान्य परीक्षा जब भी होगी उसमें वो बैठ सकता है। इंटरमीडिएट में भी इसी प्रकार से हमने व्यवस्था करी है कि इंटरमीडिएट में जो हाई स्कूल में उसको अंक मिले हैं वो, और जो फर्स्ट ईयर में उसके अंक आए हैं, दोनों को जोड़ के उसका औसत। अगर फर्स्ट ईयर में पिछली बार प्रमोशन हो गया है और वो अंक उसमें उसको नहीं मिले थे तो उसकी जगह पे जो प्री बोर्ड के अंक होंगे उनका और हाई स्कूल के अंकों का जो औसत होगा वो विद्यार्थी के अंक तालिका पे अंकित होगा। अगर इन दोनों परीक्षाओं को नहीं किया होगा, किसी ने प्री बोर्ड भी नहीं है, फर्स्ट ईयर भी नहीं है, तो सामान्य प्रमोशन हम 12वीं में देंगे। और ऑप्शन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में विद्यार्थी के सामने होगा कि वो वार्षिक परीक्षा में अपना जो बैठ सके और अपने सभी पेपर्स में चाहे 1-2 पेपर में वो अपना इम्प्रूवमेंट दे सकता है। 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ है सर। क्या यूनिवर्सिटीज़ के लिए कुछ आगे करेंगे जो मेरिट के बेस पे एडमिशन? उनके विश्वविद्यालयों के बारे में हम बाद में कल चिंतन करेंगे।
तो यहाँ पर आपने सुना कि अब डिप्टी सीएम ने साफ बताया कि क्या आधार होगा परीक्षाओं में प्रमोट करने का। उन्होंने ये भी कहा कि अब क्योंकि बड़ा फैसला, देखिए इन स्टूडेंट्स के लिए प्रमोट करने का रास्ता साफ हो गया, फैसला हो गया, लेकिन अब एक और बड़ा फैसला होना बाकी है, वो ये कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिग्री कॉलेज हैं, यानी जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर दाखिले की प्रक्रिया क्या होगी। क्योंकि देखिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं आस्था जहाँ पर मेरिट के आधार पर दाखिले लिए जाते हैं, और ऐसे में अब उसकी प्रक्रिया को भी देखना होगा। और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के पास ही उच्च शिक्षा का भी विभाग जो है, उच्च शिक्षा भी उन्हीं के पास है, उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं वो। उन्होंने कहा इस पर भी आगे फैसला लिया जाएगा, यानी एक बड़ा फैसला आज लिया गया यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का, सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का, यानी कोई फेल नहीं होगा, सब पास होंगे। अलग अलग उसके लिए क्राइटेरिया बनाए गए हैं, जहां पर 10वीं के मार्क्स होंगे, 9वीं के होंगे, 10वीं तो एक एवरेज फॉर्मूले के आधार पर मार्किंग तय की जाएगी, और इंप्रूवमेंट का भी विकल्प दिया गया है कि किसी छात्र को लगता है कि किसी सब्जेक्ट में मार्क्स उसके कम है या वो उसमें इंप्रूवमेंट देना चाहता है, तो वो बैक पेपर के साथ या आगे जब परीक्षा कंडक्ट कराई जाएंगी उसमें वो इंप्रूवमेंट पेपर दे सकता है। आप बने रहिए। इस बीच मोहम्मद मोइन भी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोइन, यहां पर भी पेरेंट्स को काफी चिंता थी कि आखिर क्या होगा, इतनी भीड़ जब एग्जाम देगी और ये एग्जाम नहीं होने चाहिए, बहुत से पेरेंट्स चिंता जता रहे थे, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि 12th के एग्जाम नहीं होंगे तो मार्क्स जो आते हैं उनके आधार पर फिर यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने में आगे का प्रोसेस होता है, तो अब इसको कैसे कंडक्ट किया जाए। मिली जुली राय थी और अब तो तस्वीर साफ है, जो इंप्रूवमेंट का विकल्प दिया जा रहा है, एवरेज मार्किंग दी जा रही है। अब क्या सोचना है अभिभावकों का? जी बिल्कुल, यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के रानी रेवती देवी स्कूल में, जहां आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ढेर सारे बच्चे हैं। ये सब 12वीं क्लास के बच्चे हैं, टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, सब लोग हैं। जल्दी जल्दी हम बात करेंगे और इन बच्चों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बताइए, 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, 10वीं और 11वीं की परीक्षा का जो एवरेज अंक होगा वो आपको देकर आपको प्रमोट किया जाएगा, क्या सोचते हैं आप? सामने देखिए। हाँ, प्रमोट कर दिया गया है 10वीं और 11वीं की, और हम ये चाहते हैं कि जी आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि 10वीं और 11वीं के एवरेज अंक आपको मिलेंगे और आप प्रमोट हो जाएंगे? जी, बहुत अच्छा किया है सरकार ने कि हमें 10 और 11वें के एवरेज मार्क्स निकाल के प्रमोट किया जाएगा, जिससे हम अच्छे अंक भी प्राप्त कर लेंगे। और जो हमारे ऊपर मतलब तनाव था इस वक्त कि पेपर हो रहे हैं, मतलब पेपर कैंसिल कर दिए हैं, बहुत अच्छा किया सरकार। आप बताइए, आपको ये नहीं लगता कि साल भर आपने मेहनत की तो शायद ज़्यादा नंबर आता है अगर इम्तिहान देते तो? यस सर, आता ही। अगर साल भर मेहनत किए हैं तो नंबर आता। अगर 10th 11th से पास कर रहे हैं तो अभी ठीक है, एवरेज के हिसाब से निकालेंगे, परसेंट सही रहेगा। कुछ टीचर भी, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइए, आपने तो बता रहे थे पिछले दिनों आपकी बहुत तैयारी कराई थी बच्चों को, तो क्या लगता है कि अगर बच्चे एग्जाम देते तो ज़्यादा ठीक होता है या अभी ज़्यादा ठीक है? सर, कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार का निर्णय अच्छा रहा। ज़्यादातर देखने में ये आता है कि जो परसेंटेज हाई स्कूल में रहता है और उसके बाद 10th में रहता है, उसके बाद जो 11th में रहता है, उसी के आसपास परसेंटेज छात्रों का 2-4% कम या 2-4% अधिक, उसी के आसपास 12th का भी परसेंटेज बच्चों का रहता है। बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है। सरकार के निर्णय का हम सभी लोग स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया निर्णय लिया गया। कोरोना महामारी के समय जो थर्ड फेस आ रहा है, थर्ड वेव आ रही कोरोना की, उसमें ये भी पता चल रहा है कि बच्चों के ऊपर इसका ज़्यादा। बिल्कुल, कुछ अभिभावक भी हमारे साथ हैं, हम उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप बताइए, आपके बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे, आप इस फैसले को सही मानते हैं कि एग्जाम नहीं कराया जाएगा? एक प्रकार हम सही भी मानते हैं, पर बच्चा मेहनत कर रहा था उस वजह, और सरकार कोरोना देखते हुए अच्छा ही फैसला किया है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? कोरोना को देखते हुए सरकार ने सही फैसला किया है, इसलिए कि बच्चे के पास दबाव बहुत अधिक हो जाता और बच्चे जो थे वो सब अपने अपने आवास पर पड़े हुए हैं और कोरोना महामारी के कारण बिल्कुल पढ़ाई के लिए मौके बहुत मिलेंगे, जिंदगी बचाना जरूरी था। आप लोग बताइए, आप लोग 12th के स्टूडेंट हैं, क्या सोचते हैं सरकार के इस फैसले के बारे में? ये फैसला सरकार का सही है। आपको लगता नहीं कि अगर पढ़ाई एग्जाम देते तो शायद ज्यादा नंबर आते, वो आपके आगे काम आते? जी बिल्कुल, अगर हम पढ़ाई पेपर एग्ज़ाम होता तो हमसे ज़्यादा अच्छे नंबर आते, क्योंकि पुराने नंबरों के मुकाबले इस बार अच्छी मेहनत होती तो अच्छे नंबर आते। आप इससे सहमत नहीं? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल सर, सही है। अगर पेपर होता तो हमारा नंबर सही होता, लेकिन सर पहली प्राथमिकता हमारी स्वास्थ्य सर। अगर सरकार ने फैसला लिया सर, बहुत सही है कि। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? सर, मैं ये सरकार के निर्णय से अति प्रसन्न हूँ। सरकार ने जो निर्णय लिया है बहुत ही उचित। इस
समय काल के लिए उचित निर्णय है। बिल्कुल आस्था, समझा जा सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो उनके अभिभावक हैं थोड़ा सा निराश जरूर हैं कि अगर वो लिखित तौर पर एग्जाम देते तो शायद उनके भविष्य के लिए ज्यादा बेहतर होता, लेकिन इन सभी की एक राय ये है कि जो मौजूदा हालात है, महामारी की जो स्थिति है, उसमें यह फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि परीक्षा देने के लिए बहुत समय मिलेंगे, लेकिन इस वक्त जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। बेशक महामारी के इस दौर में इस फैसले को व्यवहारिकता के साथ साथ छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर लिए जाने वाला फैसला भी हम कह सकते हैं। हमारे साथ शैलेश जुड़े हुए हैं लखनऊ से। शैलेश, अब 12th तक का तो मामला सॉर्ट आउट हो गया कि एग्जाम नहीं होंगे, एवरेज मार्किंग होगी और इंप्रूवमेंट का चांस भी छात्रों को मिलेगा, लेकिन अब यहां से आगे मतलब यूनिवर्सिटीज में जब दाखिला लेंगे तो वो चिंता भी है जिस पर मंथन होगा। इसको लेकर सरकार कब तक फैसला कर सकती है कि अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा? पहले तो बोर्ड एग्जाम्स की कट ऑफ लिस्ट बनती थी, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस अपने एग्जाम खुद कंडक्ट करते थे, तो अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? बिल्कुल आस्था, अगर बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें या तमाम और यूनिवर्सिटी हैं जहां पर 12वीं के अंक बहुत मायने रखते थे, और अगर हम बात करें तो अब केंद्र से लेकर और राज्य तक सभी को मंथन करना होगा। हायर एजुकेशन में जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसको लेकर फैसला लेना होगा और जल्द से जल्द, क्योंकि देखिए CBSE, ISC और यूपी बोर्ड तीनों जो सबसे बड़े बोर्ड हैं उनकी परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फैसला हो गया है। दूसरी चीज़, हर साल इसमें एक परसेंटेज होता था कि अगर 100 छात्र बैठे हैं तो उसमें कितने पास हुए, लेकिन इस बार तो क्योंकि सब प्रमोट है यानी जितने बच्चे बैठे थे सब पास हुए, तो एक चीज़ ये तय है कि एडमिशन की जो दौड़ होगी, जो राह होगी, वो इस बार उतनी आसान नहीं होगी, कठिन होगी। दूसरी चीज़ ये मानकर चलिए कि अब एक विकल्प बचता है सभी विश्वविद्यालयों के सामने, हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट है उनके सामने, कि उन्हें अपने यहाँ परीक्षा का आयोजन करना होगा, क्योंकि बिना परीक्षा का आयोजन किए आखिर आधार क्या बनाएंगे, इसलिए उन्हें परीक्षा ही करानी होगी। यही विकल्प फिलहाल सामने नजर आता है। और कहीं ना कहीं देखिए जो राज्य सरकार है, अब वो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें देखिए तो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा जितने स्टूडेंट्स देखिए पूरे देश में प्रमोट होंगे उनमें सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में होगी। अकेले 26 लाख यूपी बोर्ड के, फिर CBSE बोर्ड के, फिर ISC के, तो ये जितने भी हैं ये सबसे बड़ी संख्या होगी। इसके ऊपर निर्भर करेगा यूनिवर्सिटीज़ का दाखिला, इंजीनियरिंग कॉलेज का जो दाखिला है, फार्मेसी के जो कॉलेज है वहाँ पर दाखिला, आर्किटेक्चर का दाखिला, मेडिकल का दाखिला यानी नीट, JEE, जितनी भी परीक्षाएं हैं वो अब आगे देखी जाएंगी कि उसमें 12वीं के अंकों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, या जिन परीक्षाओं में मेरिट को आधार बनाया जाता है 12वीं की, उनमें किस तरह से उन अंकों को लिया जाता है, क्योंकि अब तो औसत अंक मिलेंगे। औसत अंक में एक ही अंक पर ना जाने कितने स्टूडेंट्स होंगे। अब इस साल वो नज़ारा नहीं दिखेगा जो पहले दिखा करता था पिछले सालों तक कि इसने टॉप किया, ये 99.75% ला रहा है या ये 100% ला रहा है। इस बार का नज़ारा वो नहीं होगा। इस बार का नज़ारा तो ये होगा हायर एजुकेशन में दाखिले की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। और देखिए इस समय लगभग बहुत सारी यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज पहले से ही अपने यहाँ ऑनलाइन आवेदन ले रहे हैं। उन्होंने जब ऑनलाइन आवेदन लेने शुरू किए थे तो वो खुद संशय में थे कि आगे एडमिशन के लिए वो मेरिट को आधार बनाएंगे या प्रवेश परीक्षा कराएंगे। लेकिन अब क्योंकि ये स्थिति स्पष्ट हो गई, तस्वीर साफ हो गई है कि सारे स्टूडेंट्स प्रमोट हुए हैं 12वीं के, तो ऐसे में अब उनके लिए फैसला लेना भी आसान होगा और अब उनको तैयारी करनी होगी एडमिशन के लिए आगे की प्रक्रिया को लेकर। और वो प्रक्रिया ये मानकर चलिए प्रवेश परीक्षा ही होगी, लगभग ये तय मानकर चलिए। और देखिए अगर देखें इतने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, यूपी बोर्ड के इतिहास में पहली बार इस तरह हो रहा है। कोरोना काल है, तो जब कोरोना काल की वजह से इतने बड़े फैसले हुए हैं तो हायर एजुकेशन के लिए भी बड़े फैसले लेने होंगे, कई तरह के और कई नए प्रयोग भी करने पड़ेंगे कि आखिर क्या प्रयोग किया जाए, क्या फॉर्मूला अपनाया जाए जिसके आधार पर स्टूडेंट्स को प्रमोट तो हो गए, उसके बाद एडमिशन आगे देना है। हर क्योंकि सबसे ज्यादा हर कोर्स करिकुलम के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराएगी तो शैलेश फिर फर्क क्या रह जाएगा? बोर्ड एग्जाम में भी तो सेंटर्स पर आकर परीक्षा देनी पड़ती है, और अगर इतने एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट्स को लेकर रखे जाते हैं तो फिर वही भीड़ और लाखों छात्रों की उन्हीं सेंटर्स और उसी एग्जामिनेशन प्रोसेस को फिर से हमें देखने को मिलेगा। तो आखिर यहां पर क्या समाधान हो सकता है? इसको लेकर सरकार जल्द से जल्द फैसला करेगी और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कहकर भी गए हैं आपके साथ बातचीत में कि कल इस पर मंथन होगा। हमारे साथ मोहम्मद मोइन प्रयागराज से जुड़े हैं, उनके साथ स्टूडेंट्स भी हैं और उनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं। मोइन, इन स्टूडेंट से पूछिए कि 12th के स्टूडेंट्स हैं ये लोग, अब एवरेज मार्किंग अगर होगी, मतलब 10th और 11th में इनका कितना परसेंटेज आया था उस आधार पर इनको मार्क्स दिए जाएंगे, तो फिलहाल इनका परसेंटाइल किसके आसपास बैठता है और भविष्य के लिए अब क्या योजना है कि उन मार्क्स के आधार पर अब ये फ्यूचर कहां देखते हैं,
क्या इनको लगता है कि मनपसंद सब्जेक्ट मिल जाएगा या मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा? जी बिल्कुल, हमारे साथ तमाम स्टूडेंट्स हैं, बारी बारी से इन सभी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बताइए कि जो फार्मूला सरकार ने निकाला है कि 10th और 11th के जो मार्क्स होंगे उनका एवरेज मिला करके आपको 12th में दिया जाएगा और वही आपकी मार्कशीट पे दर्ज होगा, तो आपको क्या लगता है कि आपके कितने मार्क्स आएंगे और आपको इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? जी इस पीरियड में तो हमको लगता है यही सही है, बाकी इस पीरियड में और कोई हल भी नहीं निकल सकता। इस पीरियड में अगर हमको 11th के बेसिस पे मार्क्स दिए जाए तो यही सही है, क्योंकि ये फ्यूचर में आने वाले स्टूडेंट, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा? ये हमारे लिए लगभग सही होगा, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर तो जैसी पढ़ाई आपने हाई स्कूल में की थी, जैसी पढ़ाई आपने 11th में की थी, उसी तरह की तैयारी आपकी 12th में थी। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान होगा? एक तरह से देखें तो फ़ायदा है, बाकी उस तरह हमने साल भर पढ़ाई की, उससे अधिक मेहनत की तो कुछ अच्छे नंबर आते हैं हमारे, और 10th और 11th के बेस पे नंबर जो मिलेंगे वो सही है। बिल्कुल सही है। आप बताइए कि जो साल भर आपने मेहनत की, लगता है कि अब वो बेकार चली गई, क्योंकि नंबर तो 10th और 11th के नंबर के आधार पे मिलेंगे? जी बिल्कुल, हमने जो मेहनत की थी वो 12th के अच्छे मार्क्स के लिए की थी, क्योंकि इससे हमारे कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी इफेक्ट पड़ता, वो हमारे लिए काफ़ी बेहतर होता। जो हमने मेहनत की वो आगे की नंबरों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमने इस पर हमारे पुराने आधार पर ही दिया जाएगा। बिल्कुल, तो बच्चे जो हैं कई हैं, उन्होंने ज़्यादा मेहनत इस बार की और उम्मीद लगाए थे कि ज़्यादा बेहतर। आप बताइए, आप टीचर हैं, आपको क्या लगता है कि बच्चों को नुकसान होगा इससे? सर हो सकता है कि 1-2% का डिफरेंस आ जाए, लेकिन ज़िंदगी से बढ़कर के इस समय कुछ नहीं है। हम बच्चों से भी आग्रह यही करेंगे कि इसको संतोष करें और भविष्य में इससे और अधिक मेहनत करें और अच्छे पदों पर जाएं। बिल्कुल, और वक्त का तकाजा भी यही है। वहाँ पे बहुत महामारी के इस दौर में व्यवहारिकता भी यही है कि जो फैसला हुआ है उसका स्वागत करें, क्योंकि पहले जहान है उसके बाद जहान है। पर हाँ, पढ़ाई भी जरूरी है, तो उसका मौका इंप्रूवमेंट के रूप में सरकार भी दे रही है। आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मेहनत करें और पॉजिटिव रहें, कहीं ना कहीं अच्छी राह जरूर मिलेगी। रुख नीतीश पांडे का करते हैं वाराणसी में क्या सोच रहे हैं लोग। नीतीश, 12वीं के एग्जाम्स रद्द हो गए हैं, इंप्रूवमेंट का मौका है और एवरेज मार्क्स मिले हैं, क्या कहेंगे वहां के स्टूडेंट्स, टीचर्स या अभिभावक? निश्चित आस्था, हम इस वक्त एक परिवार में मौजूद हैं और जो परिवार है उसके अभिभावक भी हैं और जो यहाँ पे परीक्षार्थी जिनको हम कहेंगे जो तैयारी कर रहे थे इंटरमीडिएट की परीक्षा की, वो भी मौजूद है। तो पहला सवाल आपसे है कि जिस तरह से ये परीक्षा रद्द हुई, इसको रद्द होना ज़रूरी था, कितना ज़रूरी आप मानती हैं सुरक्षा के लिहाज से? दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से एवरेज मार्क कहा जा रहा है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर का जो मार्क होगा, जो मार्क्स होंगे, तो उसको जोड़ के ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे, तो इसको क्या लग रहा है, सकारात्मक पहल क्या मानती हैं? एक तरह से देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा हुआ है, हालांकि हम लोग तैयारी तो बहुत अच्छे से किए थे, बट एक तरह देख लिया जाए हम लोग को भी एक डर था कि अगर मान लीजिए हमने कॉलेज गया पेपर देने, उस बीच अगर हमें कोरोना हो जाता है तो फिर ये तो बहुत बड़ी बात थी। इस सुरक्षा के लिहाज से बड़ा प्रयास। आप बताइए, आपको क्या लगता है? तैयारी तो आपने बहुत की थी, नर्वस भी हो गई हैं जब से ये सूचना पाई आपने, तो क्या ये चीज़ें हैं मन में कि परीक्षा देते तो अच्छा होता या सुरक्षा जरूरी? हम लोग के लिए सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी तो कर लिए थे, अगर देते तब पर भी हम पास हो जाते, हम नहीं दे रहे उसके लिए भी अच्छा है। पर योगी सरकार, जो मोदी सरकार ने किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं कि हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं खुद से। बचाव के लिहाज से अभिभावक भी मौजूद हैं। सुधीर जी, आप किस तरह का जो प्रयास है, क्या मांग, इसको किस तरह से लेते हैं, प्रतिक्रिया क्या है अभिभावकों की? देखिए, हम लोग काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि बच्चों की तैयारी तो पूरी थी, लेकिन जिस तरह परीक्षा में पास बैठना और उतनी दूर सेंटर पर जाना, निश्चित रूप से बच्चे जो है खतरे में पड़ते। और बहुत अच्छा योगी जी और मोदी जी ने किया कि परीक्षा को टाल दिया। इससे बच्चे निराश जरूर हैं, क्योंकि बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी थी और इनको लग रहा था कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एग्रीगेट मार्क्स मिलेंगे, आगे का भविष्य इनका उज्ज्वल हो, हम तो यही कामना करेंगे। लेकिन अगर परीक्षा होती तब भी अच्छे से तैयारी किए थे, ये परीक्षा दे लेते, लेकिन जो ये हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा कदम है। आगे के लिए क्या सोचा है आप लोगों ने? जिस तरह से तैयारियां की थी, आगे अभी और भी लड़ाई है, आगे अपना करियर है, तो उसके लिए क्या सोचा है? अब तो ये हो गया, आगे के लिए हम लोग सोचेंगे शायद ये खत्म हो जाए तो हम लोग अपना परीक्षा अच्छे दे सकते, हो सकता है इससे नंबर ज़्यादा आ सकता है हम लोग की तैयारी के हिसाब से। आप बताइए कि इस जो ये फैसला लिया सरकार ने, अब आगे क्या सोचा है आप लोग?
आगे अपना पढ़ाई करेंगे, बैठ के ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसे करने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस करें, आगे और अच्छे से पढ़ाई कर सकें, कि सुरक्षा भी रहेगा और अपनी पढ़ाई भी जारी रहेगी। प्रतियोगिताओं की भी तैयारियां प्राथमिकता पे रखेंगे आप लोग? जी। तो आस्था, जो यहाँ के स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के साथ जो उनके पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो भी इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। इनके घरों में जिस तरह से छात्र और छात्राएं जिस तरह से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो अभिभावक कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रहे थे कि अगर परीक्षा हुई तो जो कोरोना है कहीं उनके बच्चों पर हावी न हो जाए, उन पर असर न कर जाए। और ऐसे में सरकार ने विराम लगा दिया और ये फैसला आ गया कि 12वीं के यानी इंटरमीडिएट के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो नहीं होंगे। 10th और 11th के आधार पर सभी स्टूडेंट्स को एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे और यदि कोई छात्र इंप्रूवमेंट देना चाहता है और ये उसको चॉइस दी गई है कि वो जितने मर्जी पेपर में इंप्रूवमेंट दे सकता है, तो वो विकल्प भी छात्रों के पास रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस खबर पर चर्चा के लिए।